वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग होता क्या है? जब हमारे चाइल्ड क्लास में सेम फंक्शन हो जो पेरेंट क्लास में है, उसको बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। चाइल्ड क्लास में बिल्कुल सेम फंक्शन होना चाहिए, रिटर्न टाइप भी सेम होना चाहिए और पैरामीटर भी सेम होना चाहिए। जेडीके 1.5 से पहले रिटर्न टाइप आप डिफरेंट रख सकते थे, लेकिन पैरामीटर सेम है। लेकिन जेडीके 1.5 के बाद रिटर्न टाइप भी सेम ही रहना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं इसको। हमने एक क्लास बना लेते हैं पेरेंट। इसके अंदर हम एक मेथड बना लेते हैं इंट सम। ए इंट बी। इसमें हम रिटर्न कर देते हैं ए प्लस बी। आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि इसका फायदा क्या है। ठीक है, तो हम एक सेम क्लास पेरेंट में भी है, सेम क्लास सेम फंक्शन पेरेंट में भी, सेम क्लास चाइल्ड में भी है, तो ऐसा क्यों है? इसका मैं एग्जांपल देते हैं आपको, रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बैंक है, बैंक की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। ठीक है, अब कुछ ब्रांचेस में हो सकता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग हो। एक ब्रांच नहीं खुली है तो उसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा दे सकते हैं वो लोग। ठीक है, और जो पहले से खुली हुई है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है कि कम। ठीक है, तो उनका ब्रांच सेम है, पेरेंट चाइल्ड ब्रांच सेम है। फॉर एसबीआई की ब्रांच है तो एसबीआई की जो ब्रांचेस हैं उसमें एक ब्रांच में रेट ज्यादा है, उसका बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, एक एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एग्जांपल हम ये कह सकते हैं, जैसे एक बर्ड क्लास है। ठीक है, बर्ड क्लास का एक फंक्शन होता है फ्लाई। ठीक, हमने एक नॉर्मल बना दिया कि सारे बर्ड कैसे फ्लाई करते हैं, भैया आसमान में फ्लाई करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं कीवी की बात करूं, कीवी इज ऑल्सो अ बर्ड। ठीक है, बट इट कैन नॉट फ्लाई। अब अगर कीवी क्या है, बर्ड का चाइल्ड है, बट उसका बिहेवियर अलग है, फ्लाई फंक्शन उसका अलग है। ठीक है, तो उसी तरह से हम चाइल्ड का अलग अलग बिहेवियर होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक और फंक्शन ले लेते हैं हम, void डिस्प्ले। ठीक, इसने क्या किया, ये डिस्प्ले किया हुआ है कि मैं पेरेंट क्लास का हूं, तो सिर्फ लिख दिया डिस्प्ले इन पेरेंट, डिस्प्ले इन पेरेंट। ठीक है, मेन फंक्शन मैंने इसके अंदर नहीं बनाया, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम चाइल्ड के अंदर मेन बना लेंगे, क्योंकि हम चाइल्ड को ही रन करेंगे। तो मेन फंक्शन कंपलसरी नहीं है कि आप बनाए। अगर आपको रन करना है उस क्लास को तो आप मेन बनाए, अदरवाइज मेन की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव हमने कर लिया, इसको एक न्यू क्लास बना लेते हैं, चाइल्ड क्लास चाइल्ड। एक्सटेंड कर लेते हैं पेरेंट को। ठीक है, हम यहाँ पे भी सेम फंक्शन बना देते हैं जो हमने वहां बनाए थे। एक फंक्शन था डिस्प्ले, इसके अंदर हम लिख देते हैं इन चाइल्ड डिस्प्ले। हमने इस क्लास में फंक्शन बना लिया है डिस्प्ले, जो क्या कर रहा है, जो लिख रहा है इन चाइल्ड डिस्प्ले। ठीक है, एक और फंक्शन बना लेते हैं हम लोग सम, जैसा हमने वहां बनाया था सम। ये भी दो वेरिएबल ले रहा है, इंट ए इंट बी। इसके अंदर हम रिटर्न करा देते हैं ए प्लस बी, तो रिटर्न हो ही रहा है, इसके साथ प्लस 10 भी रिटर्न होगा।
मतलब जो ए और बी की वैल्यू है उसके साथ 10 भी प्लस होकर उसे मिलेगा। ये थोड़ा सा चेंज किया हमने इसके अंदर। अब हम इसके अंदर एक मेन मेथड बना देते हैं। मेन मेथड के अंदर हम लोग ARGS इक्वल टू न्यू चाइल्ड p डॉट डिस्प्ले और c डॉट सम। सम दो वेरिएबल ले रहा है, 10 और 20। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं, जब मैंने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, डिस्प्ले कॉल किया है तो चाइल्ड का चल रहा है, सम कॉल किया तो चाइल्ड का चलेगा, ठीक है। तो मैम ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कैसे हुआ? क्योंकि हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि मैम कि जो फंक्शन ओवरराइडिंग होता है वो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है, और जो ओवरलोडिंग होता है वो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का ये मतलब हुआ कि ये रन टाइम पे डिसाइड करता है कि किसका फंक्शन चलेगा, पेरेंट का चलेगा या फिर चाइल्ड का चलेगा, क्योंकि चाइल्ड के अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं जो पेरेंट के अंदर होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो डिस्प्ले फंक्शन है पेरेंट का चलाए या फिर चाइल्ड का चलाए, ये डिपेंड करता है रन टाइम पे, ठीक है, किसका ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया होता पेरेंट, ठीक है, अब किसका चलेगा? ऑब्जेक्ट किसका बना है? चाइल्ड का, तो चाइल्ड का ही चलेगा, ठीक है। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं, उससे हम और समझेंगे। अभी सेव कर लेते हैं पहले इस क्लास को। चाइल्ड डॉट जावा। अब हम इसको रन करते हैं। हमने पेरेंट को रन किया तो दो एरर आई हमारी। क्या एरर? देखो, रिटर्न में हमने आर नहीं लिया, ठीक है, इसलिए एरर आ रही है। इसको दूर कर लेते हैं। रिटर्न में हम आर नहीं लेते हैं, और मेरे ख्याल से कोई एरर नहीं है। एक बार और चेक कर लेते हैं इसको। कोई एरर नहीं है। अब हम चाइल्ड को भी रन कर लेते हैं। चाइल्ड भी रन हो गया। हम चला रहे हैं चाइल्ड को। देखो, चाइल्ड का डिस्प्ले फंक्शन चला। अच्छा, हमने इसको सेव नहीं किया ना, हमने कॉल तो कर लिया पर हमने इसको, इसकी वैल्यू को, रिजल्ट को लिया नहीं, और रिजल्ट को प्रिंट भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और इसको पेस्ट कर लिया। हम के को प्रिंट कर दो, ठीक है। दोबारा से कंपाइल कर लेते हैं चाइल्ड क्लास को और रन करते हैं। देखो 40 आ गया हमारे पास। हमने दिया 10 + 20 30 40 आया। अब फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, अब देखो, अगर मैं, देखो चल किसका रहा है? चाइल्ड का चल रहा है, ठीक है। तो अगर मैं पेरेंट वाले को कमेंट कर दूं, फॉर एग्जांपल मैं इसको कमेंट कर देती हूँ, सारे फंक्शंस में कमेंट कर देती हूँ मैं। ये जो फंक्शन सारे नहीं, सिर्फ सम को कमेंट करते हैं। देखो इसमें एरर आ जाएगी। अब एरर क्यों आ रही है? देखो, कंपाइल टाइम एरर नहीं आएगी। देखो, मैंने पेरेंट क्लास को और चाइल्ड क्लास को भी कर दिया, ठीक है। पेरेंट क्लास में कोई एरर नहीं है। अगर मैं बात करूं, पेरेंट क्लास में कोई एरर नहीं है। अब चाइल्ड क्लास में आ रही है एरर। क्या कह रहा है? वो कह रहा है, देखो एरर क्या आ रही है, कंपाइल टाइम एरर आ रही है कि सी किसका ऑब्जेक्ट है? सी रेफरेंस वेरिएबल है पेरेंट का। तो कंपाइल टाइम पे वो ये कह रहा है कि उसे सम फंक्शन नहीं मिला। कहाँ नहीं मिला? पेरेंट के अंदर नहीं मिला। सम फंक्शन वो कहाँ ढूंढ रहा है? पेरेंट के अंदर ढूंढ रहा है। एरर फिर से पढ़ लो, कैन नॉट फाइंड सिंबल सम, सी डॉट सम। सम फंक्शन कहाँ ढूंढ रहा है? वो पेरेंट में ढूंढ रहा है। क्यों ढूंढ रहा है पेरेंट में? क्योंकि जो आपने रेफरेंस वेरिएबल लिया वो आपने पेरेंट का लिया है। जब ये प्रोग्राम चलेगा तभी तो आपको मेमोरी मिलेगी, तभी तो ऑब्जेक्ट मिलेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा रन टाइम में बनता है। लेकिन चल किसका रहा है? चल रहा था चाइल्ड का। लेकिन कंपाइल टाइम पे वो सर्च करता है कि जिसका रेफरेंस वेरिएबल है उसके अंदर ऑब्जेक्ट है या नहीं है उसका, ठीक है। लेकिन चला किसका? अगर हम इसको कमेंट हटा देंगे तो देखो एरर भी चली जाएगी। मैंने कमेंट हटा दिया, मैं पेरेंट को दोबारा से कंपाइल किया, तो चाइल्ड को दोबारा से कंपाइल किया। देखो अब एरर नहीं आ रही, अब एरर नहीं आ रही, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं। अब देखो डिस्प्ले आ गया, ठीक है।
तो मेथड ओवरराइडिंग आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, ठीक है। अभी हम एक और चीज देखेंगे कि अगर हम एक्सेस स्पेसिफायर का भी फर्क पड़ता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या है, अभी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं दे रखा। अगर मैंने यहाँ पे पब्लिक दे दिया होता, मैंने, अब देखो एरर आ जाएगी चाइल्ड, ठीक है। यहाँ पे मैंने पब्लिक नहीं दिया है, तो यहाँ पे क्या एक्सेस स्पेसिफायर है? डिफॉल्ट। मतलब जो चीज पेरेंट ने पब्लिक कर दी उसको आपका चाइल्ड डिफॉल्ट कर रहा है, मतलब विद इन ना पैकेज वो एक्सेस हो पाएगा, ठीक है। ये चीज नहीं होती। अगर किसी का भी, अगर पेरेंट में कोई फंक्शन पब्लिक है, उसका एक्सेस स्पेसिफायर ज्यादा है, तो चाइल्ड में उसका एक्सेस स्पेसिफायर आप घटा नहीं सकते हो। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, जिसका एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक है उसका एक्सेस स्पेसिफायर आप घटा नहीं सकते। यहाँ पे आपको पब्लिक लिखना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे पब्लिक नहीं होता, यहाँ पे डिफॉल्ट ही होता, और आप यहाँ पे उसे प्राइवेट करना चाहते हो, ठीक है, तो आप ये भी नहीं कर सकते हो। किसी का एक्सेस आप घटा नहीं सकते हो, बढ़ा जरूर सकते हो। अगर यहाँ पे पब्लिक नहीं है और यहाँ पे अगर आप पब्लिक कर दो तो ये फिजिबल है, इसके लिए एरर नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे पब्लिक है और आप यहाँ पे डिफॉल्ट कर दो तो एरर आएगी। एक बार करके देख लेते हैं। हम यहाँ पे पब्लिक कर देते हैं और यहाँ पे अभी इसे सेव कर देते हैं और इसको पब्लिक हटा देते हैं इसका, ठीक है। अब दोबारा से कंपाइल करते हैं इसको। पहले हम पेरेंट को कंपाइल कर लेते हैं, फिर हम चाइल्ड को कंपाइल करते हैं। देखो चाइल्ड को कंपाइल करते ही एरर आ गई। क्या एरर आ गई है? इन चाइल्ड कैन नॉट ओवरराइड सम इन पेरेंट। ओवरराइड नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि अटेम्प्टिंग टू असाइन वीकर एक्सेस प्रिविलेज वाज पब्लिक। क्योंकि पब्लिक था, आप उसको वीकर एक्सेस प्रिविलेज दे रहे, ठीक है। इसका मतलब क्या? अगर आप यहाँ पे भी पब्लिक कर दोगे अब एरर नहीं आएगी, ठीक है। अब एरर नहीं आएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पब्लिक नहीं होता, सेव कर दिया, अब देखो अब कोई एरर नहीं आएगी, क्योंकि आप किसी का स्कोप बढ़ा तो सकते हो पर घटा नहीं सकते। यहाँ पे कोई एरर नहीं है, ठीक है। रन करके देखना चाहते हो, रन करके। जो हमने यहाँ पे, देखो हमने यहाँ पे चाइल्ड भी यहाँ रखा, पब्लिक कर रखा है, ठीक है। तो जावा चाइल्ड चल गया प्रोग्राम, ठीक है। तो ये था पूरा हमारा मेथड ओवरराइडिंग। इसमें कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो, मैं आपका आंसर जरूर कर दूंगा। थैंक यू।